मुखिया से बात करते हैं तो सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि एक मुखिया की तनख्वाह कितना है। तो दरअसल मैं बता दूं, एक मुखिया का तनख्वाह 2500 रुपया होता है और उस 2500 रुपया के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता है। सब लोग बोलते हैं कि मैं विकास करूंगा, विकास के नाम पे आते हैं चुनाव में, लेकिन वो जब जीतते हैं चुनाव तो अपना पल्ला भरते हैं, यानी कि अगर वो एक तल्ला है तो 2 तल्ला बनाएंगे। सवाल ये भी है कि वो चुनाव में खर्चा कितना करता है, क्या साड़ी बांटता है, क्या पैसा बांटता है, ये सारी चीजें सवाल होती है। अभी हम हैं ईसुआपुर पंचायत में और ये संजोग से ये ईसुआपुर भी है, जिस जगह पे हम खड़े हैं वो ईसुआपुर है। अब मैं बात करूंगा, मेरे सामने कैंडिडेट हैं, रेणु तिवारी जी हैं, एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, आई हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। रेणु, आपका धन्यवाद। रेणु अनिल तिवारी। मैं आपसे पहला सवाल रहेगा मैडम, आप एक महिला हैं, आप आने के बाद मतलब क्या प्लानिंग क्या हुआ कि आप इस चुनाव में आई? कुछ हमारे साथ पूरा महिलाओं के लिए सबसे पहला काम है मेरा लेटरिन का शौचालय, मतलब शौचालय बनवाना। कहाँ पे, मतलब शौचालय? देखिए शौचालय पे आप बात कर रही हैं तो शौचालय बन चुका है, मुखिया जी शौचालय का पैसा खा गए, यूँ समझिए शौचालय खा गए, लैटरिन खा गए। बोल सकते हैं, लेकिन ये कहेगा कि मीडिया वाला ऐसे बोल रहा है। मुखिया जी खा चुके हैं, ये आपका नहीं चारों यार का। लेकिन आपने बोला कि मैं चुनाव जीतूंगी तो मार्केट में शौचालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ, इसलिए कि जो महिलाएं हमारे घर की हो चाहे आपके घर की हो, जो मार्केट में जाती है तो शौचालय की समस्या होती है। बाजार में जाने लोगों तो लैटरिन की सुविधा बा कहीं, ये बोल रही है कि मैं आऊंगी तो सबसे प्रथम काम ये होगा कि हम मार्केट में शौचालय बनाएं। ये बोलिए कैमरा के सामने, झूठ मत बोले मुखिया जी लोग। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, शौचालय बनाना सबसे मेरा पहला काम है। दिखाना 2 साल बाद बनाया जाएगा, ये बोल रहे हैं जीतने के बाद। शक्ति बनूं और ये लोग का गली गली में सबसे पहला पानी का निकास हो। ईसुआपुर में पानी का निकास नहीं है। जीत जाए तो धीरे धीरे सब लोग का शौचालय बनवाए। सब लोग के कागज में बन गई ना, कागज में कोई के नहीं बनल आ ना बनी, आ कहीं बन गल होई तो बनियो गल बा तो नहीं बनवाए। हाँ, रेणु तिवारी जीतेगा तो बनवाएगा। हाँ, रेणु तिवारी जीतेगा तो बनवाएगा। साड़ी ओड़ी देले बानी का रुआ के हमरा के घूस देले बानी 1 लाख। हम 1 लाख पर एक तरफा बानी। ये महिला इनके साथ है, महिला शक्ति इनके साथ है। सर आपसे सवाल रहेगा, जीतने के बाद मुख्य 5 काम जो आप पंचायत के हित के लिए करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमें बोलने का मौका दिया और आपके चैनल के द्वारा हमारा बात पब्लिक तक पहुंचाएंगे। और बाकी आपके जवाब होने के बाद जैसे जैसे हमारे माने प्रशासन के तरह से आदेश होगा कि हाँ भाई ये फंड है, हम जितना ले सकते हैं उतना लेंगे और विकास करेंगे। इतना आपसे दावा करता हूँ कि उतना भूखर हम नहीं है कि हमारे जनता, आज हमारी बीबी खुद प्रतिनिधि, हम मुंबई में रहता हूँ लेकिन वो खुद रोड पे घूमती है। आज यहाँ सब महिला वर्ग है, पूछिए आज ईसुआपुर में अगर कोई पुरुष को लेटरिन कुछ भी आता है उसकी व्यवस्था हो जाएगी, दुकान के पीछे चला जाएगा, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 15 साल जो मुखिया रहा, ये क्यों नहीं लगा? साड़ी ओड़ी मिलल बार हुआ लोग ये इसलिए मुखिया को ये चीज की जरूरत नहीं हुई कि किसी भी प्रतिनिधि की मिसेज और मम्मी कभी रोड पे निकली नहीं है। हमारी मिसेज घर से निकलती है तो सिर्फ महिला लोग से मिलती है, वो लोग का दुख दर्द होती है। मैं इसके लिए मैं खुद अपना जो भी कमाने का जरिया है कमाता हूँ, खर्चा करता हूँ कि तुम करो। जिंदगी भर कुत्ता भी पेट भरता है, मुझे कुत्ते जैसा पेट नहीं भरना है। और किसी का, कोई गरीब का जिसको पेंशन मिलता है 500 रुपया लेने के लिए लोग वहाँ पहुँच जाता है। आप पूछिए सबसे बिना लेटरिन का सवाल उठाए, कैसे गांव में बनेगा? पहले 2000 फॉर्म भरने को चाहिए। जिस घर में खाने को नहीं है, मोदी जी जो देते हैं अन्न कोरोना में खा रहे हैं, वो 2000 घूस दे के कैसे फॉर्म भरेगा? आपका भरेगा? कहीं ना कहीं करप्शन है, पूरा करप्शन भरा हुआ है। पूरा करप्शन ही करप्शन है। तो हमको अभी बोलने से तो नहीं होगा, हो सकता है जितना जनता है मुझे भरोसा नहीं करे। आज हमारे गांव में, हर एक गांव में ऐसे भी इंसान हैं
घर छोड़ के उनको जगह ही नहीं है संडास बनाने का। वो 12,000 और 13,000 लेके कहाँ बनवाएंगे, किसके जगह में? सार्वजनिक शौचालय सबसे जरूरी है। सार्वजनिक हर एक नाके पे स्वच्छता अभियान तभी सक्सेस होगा, उसके तो बिना सर आप बनवा देंगे लेकिन उसके लिए देख दिखाव के लिए आदमी नहीं रखेंगे तो फिर तो वही होगा, मेंटेनेंस कौन करेगा? अरे सर जी, मनरेगा हमारे क्षेत्र में 1140 मनरेगा, हमारे प्रधान जी हैं, बेचारा वो योग्य आदमी है, बहुत अच्छा जानकार है, वो सब दिल्ली में प्रधानी कर चुके हैं, वो उन्होंने सब निकाला वहाँ से। मैं शायद आजू बाजू उपलब्ध होंगे, आपसे बात करा देता। तो कहने का मतलब क्या, सब कुछ है। मनरेगा में किसको पगार दिया जाता है? खाली कमीशन लेने के लिए। एक के नाम पे 3,000 उठा, 200 रुपये एक दिन का उसका जाने आने का खर्चा देके आप पूरा पैसा ले लेते। काम करवाओ ना, उससे काम करवाओ, साफ सफाई पर। भाई तुम्हारे एरिया में शौचालय, ये मैं अपने दिमाग से बोलता हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन, मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, एक सच्चे समाज सेवक के नाते बोल रहा हूँ कि ये सब हो सकता है। आप समाज सेवा की बात कर रहे हैं तो समाज सेवा इसके पहले किए हैं कि चुनाव के दौरान नहीं कर रहे हैं? मैं समाज सेवा इसके पहले से ही चालू है, इतना जनता से पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये समाज सेवा करते हैं? बिल्कुल 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 करते हैं। बड़ा रहुआ जय जय करता नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ बा। अच्छा, यही से नहीं जय जय करते नहीं, हम पब्लिक से पूछेंगे। घर के नहीं है, पब्लिक है तो ही बोलते पूरे जनता को सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं। किस प्रकार का सेवा, मतलब क्या क्या करते हैं? अभी उनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। मुखिया के फंड में जो कुछ भी आएगा वो हर चीज वो करेंगे। पूरे जनता से किसी से भी पूछ सकते हैं। मसान घाट बनत रख, हरेक मुरघट में मसान बनत रख। मसान का हो गया? अब 2 दिन पहले अकेले सब खेती में सब। आइए। एक मिनट, मुखिया हमारा घर का है ना जी, वो घर के हैं आपके? हाँ घर का है। अरे घर के सारे दुश्मन है कर बन रुको एक मिनट, टीवी हमारे चला था, हम लोग था, रुकी एक मिनट। जब टीवी चला था वो हम देखत नहीं, जब घर हमार चुअत रहे आ पलानी में आके नुकाए तो कहता तहार 10 साल हो गए, इंदिरा तहार पास हो गई बा, उहे है चोरवा। रुकिए एक मिनट भैया, बोली हम हमार कुछ ना बिगाड़ ली हम बानी जंगल में। ये इनके अंदर दुख और दर्द है। मैंने बोला कि कुछ लोग साड़ी बांटते हैं, मैं इनको नहीं बोला हूँ। और बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं, इनको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ लोग बांटते हैं, हर एक पंचायत में बांटा जा रहा है आजकल। नहीं चाहिए किसी का सामान, हम लोग का किसी का सामान नहीं चाहिए। वोट विकास पे देना है, एकदम विकास पर देना है वोट। हाँ एकदम देना है, कैमरा के सामने। हाँ कैमरा के सामने विकास पर वोट देना है। वोट देना है जो शौचालय के बारे में सोचता हो, विकास के बारे में सोचता हो, वैसे लोगों को देना है। ये हुई बात, ये असली बात हुई। सर एक चीज में और स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी बात, क्योंकि मुखिया के हित में नहीं होता है स्वास्थ्य। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुंबई में हैं, मुंबई बहुत आगे है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। गांव को वहां तक अभी लाने में बहुत समय लगेगा। मुंबई लेकिन में गांव भी है, मुंबई में गांव भी है, मैं गांव में भी घूमता हूँ जी। ऐसा नहीं, हमारे गांव से खराब भी गांव है मुंबई में। और रहा सवाल ये जो हमारे गांव की हालत है, इसके बारे में मैं गांव में भी जाता हूं, बैठने के लिए चबूतरा, पानी निकलने के लिए नल, वहां भी ग्राम पंचायत में वही फंड आता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में कम आता है, चाहे महाराष्ट्र में ज़्यादा जाता है। करने वाला सिर्फ नियत होना चाहिए और कराने वाला आदमी होना चाहिए। इसके बारे में मेरे से अच्छा समझाएंगे, ये हमारे दिल्ली में प्रधान जी रह चुके, इनसे स्वागत है सर आपका। आप दिल्ली में प्रधान हैं और ये बिहार है, यूँ समझिए एक तो राजधानी है और ये बिहार है, और बिहार के ऊपर छपरा में आप इसुआ गांव में, गांव में टैलेंट है, कहीं कमी नहीं है। धरातल पे लाने के लिए उसकी ज़रूरत है, आपके जैसे लोग की ज़रूरत है, आपके जैसे सोच की ज़रूरत है। आप एक चीज़ बताइए ताकि जो गांव का मतलब पंचायत है उसको मॉडल बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ लोग किस नाम पे करते हैं वोट? जात पात पे, साड़ी पे, दारू पे। सुन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, फिर बोलूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी हो, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, हर जगह का नियम है। लोग जात पात के नाम पे, विकास के नाम पे, और ये जैसे आप लोग बात रख रहे हैं, इस पे नाम पे कोई वोट नहीं करता है। तो इसके लिए क्या एजेंडा होगा? देखिए, हमारा सबसे पहला, अगर हम मुखिया हैं या रेणु जी मुखिया हैं, तो सबसे पहला हमारा जो विचार होगा कि स्वास्थ्य पर पहले इस पर ध्यान दिया जाए। ये इम्पोर्टेंट है। ये होता है पढ़े लिखे लोगों को
जो समाज के दृष्टिकोण से कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। आपके पास मुझे लगता है पैसा बहुत होंगे, भगवान कमी नहीं दिए हैं, सवाल ही पैदा नहीं कमी नहीं दी है हमारे लिए है। हाँ, लेकिन कमाने के हैसियत से आप राजनीतिक में आ रहे हैं कि विकास? अच्छी बात नहीं, हाथ जोड़ के मैं ऐसे लोग यदि सोचता रहेगा बाकी मुखिया के जैसे ये भी कमाने के लिए आए, मुझे एक भी उनकी वोट ये नहीं सर चाहिए। मुखिया पद बदनाम हो गया है, लोग विश्वास करने पे टूट रहे हैं। मैं दिल से अपने मिसेज को ये लाइन में डाला कि कोई नहीं कर सकता है, हम किसी से करवा भी नहीं सकता है, तू करेगी और महिलाओं के बीच में पहुंचो, घर घर जाओ। मैं आज तक किसी के घर के अंदर नहीं गया वोट सर मांगने के सीधे लिए। सवाल सर, 5 ऐसे काम जिससे गांव को विकास मतलब विकास के रास्ते पे दौड़ाया जाए, चलाया नहीं जाए। मुखिया जी लोग चलाते हैं, रेंगते भी हैं, रेंगवाते हैं, तो मुझे दौड़ाने की कुछ ऐसी टेक्निकल बताएं जिससे आप लोग अगर आते हैं तो इसमें सुधार होगी। देखिए, हम भी इसी बिहार से बिलोंग करते हैं और ईश्वरपुर पंचायत से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ से गए थे एक हवाई चप्पल पहन के, आज दिल्ली में हम प्रधान हैं। अपने टैलेंट पे, अपने बाप और दादा के नाम पर नहीं बिके हैं, हम अपने टैलेंट पे बिके हैं। और आप रही 5 सवाल की, हम आपको 10 चीज़ें गिनवा देंगे जो कि ज़रूरत है यहाँ पर। पहला, स्वास्थ्य। यहाँ ईश्वरपुर पंचायत में पूरे प्रखंड की बात मैं करता हूँ कि यहाँ पर एक बढ़िया हॉस्पिटल की आवश्यकता है। अगर किसी को एक सर्व काट ले या किसी माँ बहन को एक डिलीवरी हो तो यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हमारा जब यहाँ पे सरकार है बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की, और जब मुखिया प्रतिनिधि जब हैं और ये यहाँ की पंचायत की बीजेपी की है, वो क्या नाम विधायक जी है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? यह कमी हमारी है, ये जनता की कमी है और प्रतिनिधि की कमी है कि उन पर ये दबाव नहीं बनाते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर बरसात होता है तो पानी का निकासी का कोई लाइन नहीं है, मगर कागज़ पर ही निकासी हो जाता है। कागज पर निकासी हो जाता है। तीसरा काम है, यहाँ शिक्षा पर ध्यान देना जरूरत है। हमारे बिहार के सबसे ज्यादा लोग IPS बन के जाते हैं, तो हमारे गांव के क्यों नहीं जाते हैं? बिल्कुल। खेल खेल क्यों नहीं जाते? खेल 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 पे भी चर्चा होनी चाहिए। अभी एक एक को आने दीजिए, तो हमारे पंचायत के लोग क्यों नहीं IPS बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं है। उस सुविधा को कौन कराएगा? जनता अगर मुखिया समय से टीचर स्कूल में नहीं आते हैं सर। पहले सुन लीजिए, जनता मुखिया क्यों चुनती है? क्योंकि जनता हर आदमी के पास नहीं जा सकती है, हर काम को नहीं करा सकती है, तो इसीलिए मुखिया पर। तीसरा काम है स्कूल। यहाँ पर अच्छे कॉलेज की व्यवस्था हो, अच्छे टीचर की। यहाँ पर ऐसे ऐसे टीचर भर्ती हुए हैं जो गढ़ाते हैं घर पे, स्कूल चल रहा है, बच्चा उधर सो रहा है और टीचर साहब उधर सो रहा है। या तो क्लास में जाते हैं तो टीचर कुर्सी लगा के सो जाती है और बच्चे उधर खेल कूद कर रहे, तो वो क्या शिक्षा का उपाय करेगा? अब रही चौथा काम, आपको हम गिना रहे हैं। यहाँ पर सबसे भारी भयंकर रोजगार की जरूरत है। अगर हमारे बिहार स्टेट के सारे लोग अदर स्टेट में जाके नौकरी करते हैं, ये मैं बिहार सरकार को भी इस पर अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के लोग जाकर अदर स्टेट में नौकरी करते हैं, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं कर सकते? अदर स्टेट में कल कारखाना इंडस्ट्री लग जाता है, तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं लग सकता है? यहाँ दलाली है सर, कोई लगाने आएगा तो उसे घूस मांगा जाएगा। सोचिए, सुनिए, हमारा खुद का एक ठो जमीन था, यहाँ का MP MLA सभी लोग मांगते हैं। पहले हम सही बोल रहे हैं। हम भी एक बिस्किट की फैक्ट्री यहाँ लगाने का सोच रहे थे। हमारा दिल्ली में ऑलरेडी चप्पल का काम है। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाया जाए, मगर यहाँ का माहौल देख के हमने सोचा कि नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है। ये होता है, ये होता है, इसको सुधारने की जरूरत है। सुधार कैसे की जाएगी, इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। सुधार कौन करेगा? देखिए, चर्च अगर मकान के छत पे जाना होता तो पहले कौन सा सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है? नीचे। तो पहले नीचे से सुधार कीजिए ना। अब देख, मुखिया से शुरू करें। मुखिया से सुधार कीजिए। मुखिया सुधरेगा तो विधायक सुधर जाएगा, विधायक सुधरेगा सांसद सुधर जाएगा, सांसद सुधरेगी सरकार सुधर जाएगा। सुधारना तो आपके हाथ में है। आवाज उठानी जरूरी है। आवाज उठाने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है, चुनाव हार गया तो अपने घर में बैठ गया, फिर भादों का बैंक निकलेगा। फिर अब इलेक्शन 6 महीना रहेगा तो आएगा। हम यहाँ के परिस्थिति देखकर अपने दिल्ली की प्रधानी छोड़कर यहाँ आए थे, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों ने मिलकर वोटर लिस्ट से मेरा नाम ही कटवा दिया। यहाँ आपका नाम नहीं है? नहीं। चलिए, अंत में कोई मैसेज जो आपके दर्शक है, जो आपको वोट करे या सपोर्ट करे, उनके लिए छोटा सा। देखिए, हमारा मुद्दा हमारी जनता है और लोगों का प्यार। बाकी तो हम आने के बाद ही काम बताएंगे। और जितना जो है, जितना सरकारी सुविधा है, वो लोगों को
100% लाना है, 110%। जैसा मान लीजिए किसी का अगर आवास योजना से कुछ प्राप्त होता है, अभी शायद 1-20 हुआ है, पहले 60 था, 30 था, तो उसमें कमीशन वाला धंधा बंद करूंगा। मैं अपने खिस्से से बोलूँगा, जाके खड़ा होकर 10,000 डाल के उस गरीब का घर बनना चाहिए, बस उस हिसाब से। आपसे सवाल हम अपने तरफ से कर रहे हैं। जी जी। ये ईश्वरपुर पंचायत लेडी सीट है, महिला सीट है, तो ये महिला सीट है तो प्रतिनिधि तो महिला होना चाहिए ना। तो महिला आज तक तो कोई किसी जनता के पास वोट मांगने जाती नहीं है, न ब्लॉक में जाती है। तो यहाँ किसको चुना जाता है? महिला पति, महिला का पति, या महिला का प्रतिनिधि, या महिला पुत्र? हम जनता से पूछना चाहते हो किसको वोट देती है? प्रतिनिधि को, पुत्र को, या अपने पति को? बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये सवाल उन सभी बिहार के सभी प्रतिनिधियों से है, सभी जनता से है, मेरे तरफ से और आपके तरफ से। तो महिला जब सीट है तो महिला को आप वोट दीजिए ना, जो उस लायक हो, आपके बीच में जाके सवाल को उठा सके, उस ब्लॉक में जाके आपके समस्याओं का आवाज उठा सके, थाना में जाके आवाज उठाने वाले हो, धरना पे बैठे। महिला को चुनिए आप, पति मत चुनिए, प्रतिनिधि मत चुनिए, बेटा मत चुनिए, बाप मत चुनिए, मुखिया चुनिए। ये हमारा संदेश है कि आप लोग अपना मुखिया चुनिए। चलिए, आप देख रहे थे बात आपकी, कैमरामैन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।